मैदानाच्या दिशेने गोलंदाजी मार्गवरती मॅन फ्रॉम मालवण रेवतळे पायस, स्ट्राइक एंडवरती विशाल तर नॉन स्ट्राइक एंडवरती फलंदाज पंचांचा इशारा येतोय, सामन्याला होते सुरुवात. स्ट्राइक एंडवरती विशाल लुडबे, मॅन नॉन स्ट्राइक एंडवरती सचिन आचरेकर. दोन्ही संघांना विनंती असेल आपला पंच जरा 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये येणं गरजेचं आहे. यस पंच चालू करा. पहिला चेंडू पायस याचा, विशाल लुडबे सध्याच्या मोसमात चांगलाच बहरत असणारा फलंदाज. आल्या पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका, स्वागत केलं गेलं पायस याचं. इनिंगची सुरुवात देखील चौकार डोकं, सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेशा विशालच्या बॅटमधून. यस श्री गणेश हा केला जातोय. फलंदाज विशाल लुडबे याच्या माध्यमातून सध्याच्या मोसमात चांगलाच भरत असलेला फलंदाज मॅन फ्रॉम मालवण विशाल लुडबे. यावेळी मात्र जखडून ठेवणारी गोलंदाजी झाली आहे का, परंतु पंचांना मात्र दोन्ही हात जमिनीशी समांतर करत चेंडू अवांतर असल्याची खूण. सांघिक धावसंख्येत 1 5 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर मात्र अवांतर धाव. पायस अल्मेडा थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी होईल का मैदानावरती, कारण पहिला चेंडू चौकारा बसल्यानंतर थोडंसं दडपण आणि यास प्रेशर असेल पायस याच्यावरती. हा चेंडू देखील अवांतर, सलग 2 चेंडू अवांतर फेकले जात आहेत पायसच्या माध्यमातून. सांघिक धावसंख्या अर्ध्या डझनावरती म्हणजेच 6 धावा धावफलकावरती. पहिल्या चेंडूचा खेळ माघारी, षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ अजून उपस्थिती दर्शवणारा मैदानावरती. पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि त्यानंतरचे सलगचे 2 चेंडू हे अवांतर पायसच्या माध्यमातून. यावेळी फुलटॉस चेंडू निमंत्रण, स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण, निर्धाव चेंडू गणला जाईल. सांघिक धावसंख्या मात्र 6 धावा धावफलकावरती. यावेळी सुंदर फटका, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स गरंगळत सीमा रेषा पार, चौकार. स्वेर चेंडू फेकले गेले, त्यानंतर दुसरा चेंडू निर्धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवर आला चौकार. षटकाचा मध्यान्न, सांघिक धावसंख्या 10 धावा धावफलकावरती. यावेळी देखील सुरेख फटका, मिडॉनला छेदत चेंडू सीमारेषाचं अंतर पार करतोय. अजून एक या षटकातील तिसरा चौकार विशाल लुडबेच्या बॅटमधून. डीजे सन्मानजनक धावसंख्या उभारावी लागेल मैदानावरती. मोठी धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी होईल का प्रथम फलंदाजी करताना वर्ष वॉरियर्स देवबाग संघ. प्रतिस्पर्धी संघाचा विचार केला तर तेवढेच तुल्यबळ फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत, परंतु गोलंदाजीमध्ये देखील कस लावावा लागेल. येणाऱ्या चेंडूवरती धावा रोखाव्या लागतील पायस याला. या चेंडूवरती फसलेला फटका आहे, बॅटचा बॉलचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू गणला जाईल. वापसी करणारी गोलंदाजी मैदानावरती अपेक्षित आणि त्या अपेक्षेची पूर्तता ही पायसकडून होणं गरजेचं, कारण 3 चौकार या षटकामध्ये. सांघिक धावसंख्या 14 धावा. अजून एका चेंडूचा खेळ मैदानावरती शिल्लक. पहिल्या षटकाची सांगता करणारा चेंडू घेऊन पायस पंचांच्या डावीकडून यावेळी पाहायला मिळतोय. डावेष्टीच्या बराचसा बाहेर असलेला चेंडू. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल, परंतु एक धावी निश्चित स्वरूपाची. पहिल्या षटका अखेरीस सांघिक धावसंख्या बिनगडी बाद 15 धावा धावफलकावरती. सुरेख सुरुवात विशाल लुडबेच्या माध्यमातून. 3 चौकार आणि एकेरीचा 1 फटका, तर अवांतर 2 चेंडू हाताळले गेले पायस अल्मेडाच्या
गोलंदाजी मार्कवरती विविधतेने नटलेलं षटक, त्यामध्ये 2 निर्धाव चेंडू देखील हाताळले गेले, 3 चौकार आणि एकेरीचे 2 फटके. सुरेख षटक हाताळलं गेलं असतं तर मात्र धावांना कुठेतरी रोप लागला असता आणि धावांना रोप लावणं हे गरजेचं. मैदानावरती विशाल लुडबेसारखा कसलेला अनुभवाने नटलेला फलंदाज, कित्येक वर्ष मालवण संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा विशाल लुडबे, अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा अनुभव आणि अनुभवाच्या जोरावरती मैदानावरती सुरेख फलंदाजी विशाल याची. गोलंदाजी मार्कवरती तुषार धामापूरकर. पहिल्या षटकाचा विचार केला असता थोडंसं महागडं म्हणावं लागेल षटक, कारण 15 धावांसाठी षटक हाताळलं गेलं, त्यामध्ये 3 चौकार. स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येत आहेत ट्रिपल एसचे सर्व मकरंद परब, गौरव दुरी आणि अक्षय बागवे. साहेब, आपल्या देखील शब्दसुमनाने मनपूर्वक स्वागत. यावेळी सुरेख फटका, आखूट टप्प्याचा चेंडू हाताळला गेला, फटका देखील सुरेख. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये परती होईल चेंडूची, तोपर्यंत 1 धाव. सांघिक धावसंख्या दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर सजलेले एका फटक्याने, एकेरीच्या फटक्याने सांघिक धावसंख्या 16 धावा धावपलकावरती. तुषार धामापूरकर सुरेख गोलंदाजी मैदानावरती होणं अपेक्षित, कारण पहिल्या षटकाचा विचार केला असता पहिल्या षटकामध्ये पायसेने 15 धावा खर्च केल्या आहेत, त्यामुळे धावांना कुठेतरी रोप लागणं गरजेचं. दुसऱ्या बाजूचा विचार केला असता सुरेख फलंदाजी मैदानावरती पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये ज्या प्रकारची फलंदाजी व्हायला हवी तीच फलंदाजी मैदानावरती विशाल लुडबेच्या माध्यमातून. डगआउटमध्ये अतिरिक्त जर कोण बसलं असेल तर कृपया विनंती आहे, जे खेळाडू फलंदाजी करणारा संघ आहे त्यांना आपण खुर्च्या अवेलेबल करून द्यायच्या आहेत त्या ठिकाणी, अन्य कोणीही बसू नये खुर्चीवरती. यावेळी पुन्हा एकदा वापसी करणारी गोलंदाजी तुषार धामापूरकरच्या माध्यमातून. सचिनच्या बॅटमधून धावा येणं गरजेचं असेल, कारण एका बाजूने विचार केला असता सुरेख फलंदाजी आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र निर्धाव चेंडूचा मारा तुषार धामापूरकरचा. सलगचे 2 चेंडू निर्धाव वाचण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाकडून वारंवार केला जातोय. सचिन आचरेकर देखील तेवढाच प्रतीचा फलंदाज, कारण सचिनच्या बॅटमधून मोठे फटके निश्चित स्वरूपाचे पाहायला मिळतील. यावेळी देखील अतिशय सेन्सिबल क्रिकेट, 2 क्षेत्ररक्षकांना बेदत चेंडू 38 सर्कल पार करतोय, परतीची फेक, तोपर्यंत 1च धाव. एका धावेने सांघिक धावसंख्या बऱ्याच वेळानंतर परावर्तित होते, 17 धावा धावपलकावरती. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती, अजून 2 चेंडूंचा खेळ किंबहुना शिल्लक असेल. मैदानावरती उपस्थिती दर्शवणारा आणि विशालच्या बॅटमधून चांगले फटके येत आहेत. जास्तीत जास्त विशालजवळ स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न देखील सचिनच्या माध्यमातून होणं गरजेचं, कारण पहिल्या षटकामध्ये 3 चौकार त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले आहेत. आणि यावेळी देखील सुरेख फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवेल, परतीची फेक, तोपर्यंत मात्र दुसऱ्या धावेची शक्यता ही मैदानावरती नकारात्मक पाहायला मिळते. एका धावेने सांघिक धावसंख्या 18 धावा धावपलकावरती. बिना गड्याच्या मोबदल्यात सुरेख सलामी दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळते. वर्ष वॉरियर्स देवबाग संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना प्रत्येक चेंडूवरती धाव येणं गरजेचं आणि त्याच सन्मानाने मात्र सुरेख फटकेबाजी मैदानावरती. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाकरवी परतीची फेक, तोपर्यंत 1 धाव. एकेरीचा फटके हे मैदानावरती दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतात. दुसऱ्या षटकाची देखील सांगता, सांघिक धावसंख्या 2 षटकांखेरीज 19 धावा बिना गड्याच्या मोबदल्यात. यस डीजे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सिद्धेश डिचोलकर. पहिला चेंडू सिद्धेश याच्याकडून सुरेख गोलंदाजी, परंतु सन्मानजनक क्रिकेट हे मैदानावरती पाहायला मिळते. सचिनच्या माध्यमातून एका धावेने सांघिक धावसंख्या 20 धावा. सन्मान्य मंदार मटकर, आपण जर कुठे असाल तर या ठिकाणी गुरुप्रसाद राऊळ यांना येऊन भेटायचं आहे, अर्जंट आहे थोडं, तात्काळ येऊन भेटा गुरुप्रसाद राऊळ यांना. मंदार मटकर. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू गोलंदाज सिद्धेश डिचोलकर याचा. एकेरी धावेने स्ट्राईकवरती विशाल लुडबेला आणण्याचा प्रयत्न सचिन आचरेकर याचा.
यावेळी मात्र थोडासा लाईन लेंथ भरकटलेली पाहायला मिळते. गोलंदाजांची पंचांचा इशारा, चेंडू स्वैर टाकायचा होता गल्लीत, पोचला दिल्लीत, परंतु एक धाव ही प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल केली जाईल. 21 धावा धावफलकावरती. गोलंदाजी मार्कवरती वाचण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं असं. यावेळी मात्र थोडासा प्रेशर पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाचा फुलटॉस चेंडू आणि या चेंडूचा मात्र फटका देखील तेवढा सन्मानजनक. पंचांचा नोचा इशारा. एकूण 2 धावा, 2 धावांनी सांघिक धावसंख्येत भर 23 धावा धावफलकावरती. पहिला चेंडू सुरेख हाताळला गेला सिद्धेश डिचोलकर याच्याकडून. त्यानंतर विशाल लुडबे स्ट्राईक एंडवरती थोडंसं दडपण आणि त्या दडपण मात्र मैदानावरती पाहायला मिळालं. एक चेंडू अवांतर आणि त्यानंतरचा नो चेंडू. सलगचे 2 अवांतर चेंडू, त्यानंतर बॅटच्या माध्यमातून आली 1 धाव. 23 धावा. यावेळी सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोचेल, परतीची फेक होईल. तोपर्यंत मात्र 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचे प्रयत्न आणि मैदानावरती फंबलिंग पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. थोडीशी लेट झालेली फेक. तोपर्यंत 2 धावा सहज पूर्ण. सांघिक धावसंख्या पाव शतक फलकावरती 25 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती. वाचण्याचा प्रयत्न करावा लागेल गोलंदाजाला, कारण धावा एका बाजूने अतिशय वेगाने गोळा केल्या जात आहेत. घोषित क्षेत्रातील 1 धाव, सीमित क्षेत्रातील 1 धावेने सांघिक धावसंख्या 26 धावा धावफलकावरती. प्रत्येक चेंडूवरती धाव घेण्याच्या इराद्याने सलामीला आले दोन्ही फलंदाज. अतिशय सुरेख सलामी म्हणावी लागेल या सर्व सामन्यांदरम्यान. सुरेख सलामी विशाल लुडबे आणि सचिन आचरेकर. अतिशय सेन्सिबल क्रिकेट. चांगल्या चेंडूवर सन्मान, खराब चेंडूवरती हल्ला देखील चढवला जातोय. गोविंद पाले आपल्याला मिडॉन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. 1 धावेने सांघिक धावसंख्या 27 धावा धावफलकावरती. अजून 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. थोडंसं लांबावलेलं षटक गोलंदाजी मार्कवरती सिद्धेश डिचोलकर याचं, परंतु कौतुक करावं लागेल तुषार धामापूरकर याचं. दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या गेल्या. तुषार धामापूरकर याच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षक मंगेश पाले, परतीची फेक. तोपर्यंत 1च धाव. प्रत्येक चेंडूवरती धाव घेण्याचा मानस हा फलंदाजांकडून पाहायला मिळतोय, कारण धावफलक हे कायम आलतं ठेवणारी जोडी मैदानावरती त्याच प्रतीची पाहायला मिळते. एका बाजूने सचिन आचरेकर तर दुसऱ्या बाजूने सडेतोड उत्तर देणारी फलंदाजी 3 चौकारच्या बॅटमधून पाहायला मिळतो. विशाल लुडबे देखील सुरेख फलंदाजी मैदानावरती. स्पर्धेदरम्यान सुरेख सलामी दोन्ही फलंदाजांमध्ये एक योग्य भागीदारी पाहायला मिळते. यावेळी शर्तीचे प्रयत्न. तोपर्यंत मात्र 1 धाव घेतली जाईल. झेल टिपण्याचा प्रयत्न राकेश कदमच्या माध्यमातून. अखेर क्षणी झेल जमिनीला दान. षटकाची सांगता. सांगतेखेरीज सांघिक धावसंख्या 3 षटकानं खेरीज. बिना गड्याच्या मोबदल्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना 29 धावा ह्या धावफलकावरती. डीजे एक सलामी मैदानावरती दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. वर्ष वॉरियर्स देवबाग संघाची. स्ट्राईक एंडवरती सचिन आचरेकर. 4थ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज तुषार धामापूरकर. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघातर्फे 4थं षटक तुषार धामापूरकर याचं. पहिला चेंडू या ठिकाणी सन्मानजनक फटका. परतीची फेक. तोपर्यंत 1 धाव. 30 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने जय हनुमान मित्रमंडळ कासारडेमध्ये झालेल्या स्पर्धेमध्ये ज्याने सर्वोत्कृष्ट फलंदाज हा किताब मिळवला तोच विशाल लुडबे. स्ट्राईक यांच्या दिशेने विशालच्या बॅटमधून त्यावेळी देखील धावांचा ओघ हा सुरेख पाहायला मिळत होता आणि या मैदानावरती देखील तीच अपेक्षा असेल आपल्या संघ साथीदारांना आणि संघ मालकाला देखील. तसेच देवबाग चषकचा देखील उत्कृष्ट फलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. विशाल लुडबे. सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षकाला छेद. चेंडू सीमारेषा पार. 1 बाउन्स. चेंडू जातोय 1 बाउन्स सीमारेषा पार. आलाय विशालच्या बॅटमधून. इनिंग वरती 1 धाव. सचिनच्या माध्यमातून विशालला स्ट्राईक वरती आणण्याचा प्रयत्न आणि विशालची मात्र सडेतोड उत्तर देणारी फलंदाजी मैदानावरती. यावेळी देखील मोठा फटका. यस यस. किती लांब जाईल. चेंडू जातोय डायरेक्ट सीमारेषा पार. षटकार. डीजे
तडेतोड उत्तर देणारी फलंदाजी 11 धावा खर्च झाल्या आहेत गोलंदाजाकडून. उर्वरित 3 चेंडूंचा उत्तरार्धातील खेळ अजून शिल्लक. यावेळी काय घडलं मैदानावरती? बॅट सुटली आहे फलंदाजाच्या हातातून. अपील देखील क्लाउडली अपील मैदानावरती पाहायला मिळत होतं. उत्साह देखील तेवढाच सुरेख पाहायला मिळत होता मैदानावरती. पंचांचा इशारा गडी बाद. यस, या चेंडूवरती वापसी करणारी गोलंदाजी जरूर झाली आहे तुषार धामापूरकर याची. आपल्या संघासाठी घातक डेंजर खतरा जो फलंदाज ठरत होता त्याला मात्र तंबूची दिशा दाखवली. पहिल्या खुर्चीचा मानकरी वर्ष वॉरियर्स देवबाग संघाचा पहिला हादरा. सांघिक धावसंख्या 40 डीज. खेळ शिल्लक पूर्ण इनिंग मधील अजून 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल मैदानावरती. 4th षटक प्रगतीपथावरती. सफलता प्राप्त गोलंदाज तुषार धामापूरकर. नवीन फलंदाज गणपत कांदळगावकर. यावेळी देखील सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षक सिद्धेश डिचोलकर. थोडासा फंबल पाहायला मिळतो मैदानावरती. परतीची फेक होईल. थोडीशी उशिराने परतीची फेक. तोपर्यंत मात्र 3री धाव देखील सहज पूर्ण केली जाते. रनिंग बिटवीन द विकेट सुरेख दोन्ही फलंदाजांमध्ये सचिन आचरेकर आणि गणपत कांदळगावकर यांचं. 3 धावांनी 43 धावा धावफलकावरती. आतापर्यंत झालेल्या सामन्यांमध्ये उच्चांक गाठला जातोय फलंदाजी करत असताना. अजून 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि निश्चितच शेवटच्या षटकामध्ये देखील मोठे फटके पाहायला मिळतील. यावेळी मात्र सचिनच्या बॅटमधून सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षण देखील सुरेख. कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. सुरेख झेल टिपला जातोय आणि दोन्ही सलामीचे सलामीवीर तंबूच्या आसऱ्याला दुसऱ्या खुर्चीचा मानकरी सचिन आचरेकर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे. झाला होता. सचिन आचरेकर वैयक्तिक 9 धावा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्या तर विशाल लुडवे वैयक्तिक 27 धावा करतोय. नवीन फलंदाज नेव्हिल नॉन स्ट्राइक एंडवरती. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजी मार्कवरती मयूर पेडणेकर. मॅन फ्रॉम कसाल. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. मोठे फटके पाहायला मिळतील का? कारण सांघिक धावसंख्येचा विचार केला असता 43 धावा धावफलकावरती 4 षटकांच्या खेरीज. पहिला चेंडू फसलेला फटका. उडालेला कारंजा. सुरेख झेल टिपला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त गोलंदाज ऑन स्क्रीन मयूर पेडणेकर. यस, डीजे. आगमन होते साहेब. आपल्याला विनंती असेल आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हा. नवीन फलंदाज ऋषी लोणे. गोलंदाजी मार्कवरती सफलता प्राप्त गोलंदाज मयूर पेडणेकर. एक नवोदित खेळाडू स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय गोलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये. पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त झाली आहे. निश्चितच आत्मविश्वास देखील द्विगुणित झाला असेल मयूर पेडणेकर याचा. कारण उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक मैदानावरती. ऋषी लोणे स्ट्राइक एंडच्या दिशेने नवोदित फलंदाज तर नॉन स्ट्राइक एंडवर देखील नवीन फलंदाज नेव्हिल.
यावेळी ऋषीने आल्या आल्या हात कोल्लाय, मोठा फटका आलाय, क्षेत्ररक्षक देखील तैनात, परतीची फेक, तोपर्यंत दुसरी धाव पूर्ण केली जाईल का? यस, रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावरती दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. थोडंसं पम्बलिंग देखील पाहायला मिळते यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये, थोडंसं कलेक्शन खराब. 2 धावा, सांघिक धावसंख्येत 2 धावांनी 45 धावा या धावफलकावरती. यावेळी देखील सुरेख फटका, गोविंद फाले परतीची फेक करेल तोपर्यंत एक धाव, एका धाव्याने सांघिक धावसंख्या परावर्तित, 46 धावा धावफलकावरती. सन्माननीय कमलेश कोरगावकर यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. सागर माळवदे यांना विनंती करतो आपण सन्माननीय कमलेश कोरगावकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. सुरेख गोलंदाजी, सुरेख फलंदाजी सामन्यामध्ये. यावेळी मात्र हात खोलले गेलेत फलंदाजाकडून, फटका मात्र सुरेख, परंतु धावा किती मिळतील? यस, डिक्लर झोनमध्ये चेंडू एका धावेसाठी. वाचण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाला करावा लागेल. मयूर पेडणेकर याला सीमित क्षेत्रातील, घोषित क्षेत्रातील, डिक्लेअर झोन मधील एका धावेने सांघिक धावसंख्या 47 धावा धावफलकावरती. या स्पर्धेतील पहिलं सांघिक अर्धशतक ठोकलं जाईल का? कारण 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. स्ट्राईक यांच्या दिशेने विचार केला असता मालवण तालुक्यातील एक मोठं नाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सध्याचं वलयांकित नाव स्ट्राईक यांच्या दिशेने नेव्हिल गोन्सालिस. प्रत्येक चेंडूवरती धाव घेण्याचा मानस, आणि तो मानस सचिन आचरेकर आणि विशाल लुडबे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. आणि त्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाज देखील आपल्या संघाला एका सुस्थितीत नेऊन ठेवताना फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत, ते म्हणजे नेव्हिल आणि ऋषी लोणे. यावेळी देखील फटका आला नेव्हिलच्या बॅटमधून. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते स्क्रीनवरती. गोविंद फालेच्या माध्यमातून एक धाव आणि एका धावेने सांघिक धावसंख्या 48 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या षटकाचा विचार केला असता, ज्या स्लॉकच्या षटकामध्ये, अंतिम षटकामध्ये मोठे फटके खेळले जातात फलंदाजाकडून, आणि ते मोठ्या फटक्यांसाठी जखडून ठेवणारी गोलंदाजी ही मयूर पेडणेकर याची. शेवटचा चेंडू, षटकाची सांगता, इनिंगची भैरवी घालणारा चेंडू. यावेळी देखील सुरेख फटका, परंतु किती धावा मिळतील? तर एकच धाव. घोषित क्षेत्रातील एका धावेने पहिल्या इनिंगचा खेळ या ठिकाणी माघारी पडतोय. सांघिक धावसंख्या 49 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. विजयासाठी मैत्री स्पोर्ट्स सुकळवाड संघाला 30 चेंडू आणि 50 धावांची गरज.
वराड क्रिकेट संघाचा आयकॉन खेळाडू दर्शन बांदेकर, आपले कर्णधार उपस्थित नसतील तर आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. अवनी स्पोर्ट पेंडूर आणि श्रीदेव वेताळ वराड. आजच्या रात्रीमध्ये बरेचसे सामने खेळवणं बाकी, त्यामुळे आपलं सहकार्य खूप मोलाचं असेल. अवनी स्पोर्ट पेंडूर संघाचा प्रजेश रावले उपस्थित होतोय. श्रीदेव वेताळ वराड. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. संगमाला गणेश मोरजकर, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर लवकर लवकर पाठवा. थैंक यू. नमस्कार, सभी का स्वागत इस मैदान पर इस मैच के दरमियान. तो शुरुआत वर्षा वॉरियर्स देवबाग ने बल्लेबाजी से की. लगभग विशाल लोडबे जिन्होंने 27 रन जोड़े अपने बल्लेबाजी से और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा है 49 पर और 50 रन की आवश्यकता जिससे पीछे इस मैदान में. धर्मेश भगत जो कि नॉस्ट्राइक एंड पर रहेंगे. विकी फर्नांडिस जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे और ओके अंपायर हम आपके साथ रेडी रहेंगे इस वक्त मैच में. ऑन कीजिए मुकाबला. अमित के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी. देखिए फील्डिंग इस तरह से लगाई गई. लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है, मिड विकेट को पीछे रखा है. दो खिलाड़ी जो सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे इस पावर प्ले के इस ओवर में, इस माहौल पर. 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर. देवजी सर एक मिनिट. दोन संघ दरम्यान टॉस होतोय. सिंधुदुर्ग बँकेचे संचालक सन्मान श्री बाबा परब, एका बाजूला आयकॉन खेळाडू दर्शन बांदेकर आणि एका बाजूला प्रजेश रावले. टॉस होतोय. टॉस की बॉस मध्ये आणि बघावं लागेल नशिबाची साथ कुठच्या संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळेल. छापा श्रीदेव वेताळ वराड संघ नाणेफेक जिंकतोय. आपला निर्णय लवकर लवकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अपेक्षित. त्या अगोदर बाबा परब या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतील. सामना थांबवायचा आहे. ठीक ठीक. सामना सुरू करायचा आहे. ओके अंपायर मैच ऑन कीजिए. लगभग 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर इस चक्रू मैदान पर. उस चक्रू को शुरुआत में किस तरह से भेज पाएंगे विकी, ये देखना पड़ेगा मैदान पर. 50 रन का सवाल मैदान पर. लगभग हर ओवर में 10 रन जोड़ने पड़ेंगे. इस बार बढ़िया लाइन बिल्कुल ऑफ स्टंप, मिड स्टंप के ऊपर से निकलती हुई. शुरुआत की पहली गेंद डॉट निकलती और इस वक्त पावर प्ले में जिस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए वो मोर्चा संभालते हुए. प्रत्येक षटकारांसाठी 300 रुपयांचं पारितोषिक सन्मान श्री संजय परब यांच्याकडनं. फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर इस बार खेला गेंद को मिड विकेट पर. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और पहला विकेट निकला 0 पर इस मैच में. एक विकेट नुकसान के बाद तो कोई रन नहीं बनता, जो कि 2 गेंदे जहां से पर पहुंच चुका है मयूर पेडनेकर मैदान पर. 50 रनों का सवाल है. मयूर के लिए फील्डिंग जैसी थी वैसी है. सीमा रेखा पर 2 खिलाड़ी मौजूद है. लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है.
शॉर्ट गेंद में शायद बल्ले पर लगी और ये विकेट कीपर के हाथ में दूसरी विकेट। बैक टू बैक 2 विकेट नुकसान के बाद टीम अभी तक कोई खाता नहीं खोल चुकी है, जबकि 50 रनों का पीछा करना है। वर्षा 11 टीम देवबाग जिस तरह से बॉलिंग करे, घातक बॉलिंग मैदान में। करती देखिए छोटा बच्चा भी मैदान पर डांस करता नजर आ रहा है। प्रथमेश आपकी टीम टीम का स्वागत, धन्यवाद। क्रिकेट tennis.in के माध्यम से ये मुकाबले आपको दिखाए जा रहे हैं और साथ साथ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं छोटा बच्चा किस तरह से डांस करता है। लेकिन एक बेहतरीन माहौल, 2 विकेट निकल चुके और मैच थोड़ा फंस गया मैदान पर। पावर प्ले में जहां पर रन बनाने थे वहां पर शुरुआत में 2 अमित सामने से झटके देता हुआ मैदान पर और दूसरा विकेट निकलने के बाद अब आने वाले खिलाड़ियों पर थोड़ा दबाव रहेगा इस मैदान पर। अपने खिलाड़ी के रूप में राकेश कदम, कद बिल्कुल छोटा लेकिन कारनामे इसके बहुत बड़े मैदान पर, और आज उसमें से एक कारनामा करना पड़ेगा इस मैच को अपने जीतना है तो। ऑन हैट्रिक का, जबकि हैट्रिक का मौका रहेगा, 2 लगातार गेंदों पर 2 सफलताएं और बिल्कुल आज मौका आपके पास रहेगा इस मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को पॉइंट पर, पहला रन बहुत तेज निकला और इस एक रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, जबकि टोटल स्कोर बना 50 रनों का पीछा करते मात्र 1 पर 2 विकेट नुकसान के बाद। देखिए रात का समय बिल्कुल दुधैया धूप मैदान पर इस तरह कहूंगा क्योंकि लाइट ही बहुत सुंदर है, दुधैया धूप के बराबर है ये मुकाबला। देखिए धूप ऐसी लग रही है कि जैसे इसी सुबह की धूप निकल चुके, 10:30-11 बजे ये मुकाबले चल रहे हैं सुबह के, इस तरह से धूप है, मतलब लाइटें जल रही है और ये हवा बिल्कुल अच्छी। आज हवा उतनी नहीं है लेकिन चलिए थोड़ी सी नमी छाई हुई, लेकिन उस बात का उतना अब तक असर नहीं हुआ है। लगभग गेंद उतनी गीली नहीं हो चुकी जहां पर बहुत से देखा जाता है, लेकिन आज बिल्कुल सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन आज बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। धर्मेश भगत ऑन स्ट्राइक मैदान पर, इस बार रिवर्स मारने का प्रयास किया, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल डॉट गेंद निकलते हुए थोड़ी सी गिर चुके, वहां पर बैलेंस जो कि बिल्कुल नहीं था उनका, शायद गिर चुके, इसके लिए शायद बल्ले पर गेंद भी नहीं लगी है। देखिए प्रयास तो अच्छा था, लेकिन देखिए पॉइंट का खिलाड़ी अंदर है, सर्कल के बिल्कुल कवर एक पीछे रखा है, आप सीधा भी मार सकते थे, लेकिन शायद चयन क्या रिवर्स मारने का, कि प्रेशर बढ़ रहा है मैदान पर, पता है कि रन चाहिए। इस बार हट गया, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, बल्ले पर लगी है, लेकिन वहां पर जहां पर डिक्लेयर्स होने, मतलब लेग स्लिप के बगल से निकले गेंद, जबकि लॉन्ग लेग सीमा रहेगा, मतलब एक ही रन बनेगा। देखिए शुरुआत का माहौल बिल्कुल अच्छा, अमित ने एक क्रूशियल बॉलिंग की, एक और 2 विकेट मैदान पर और सिर्फ खर्च किए मात्र 2 रन मैदान पर। ये सब कुछ जानकारी हमारे सर गणेश जी दे रहे। गणेश सर जी बिल्कुल धन्यवाद, और प्रथमेश आपका भी धन्यवाद। ये मुकाबला अब बहुत बड़ा रहेगा, अंतिम 24 गेंदों का खेल इस मैच में बचा हुआ। सामने से राकेश तैयार है, स्ट्राइक पर रहेगा, और दूसरे अवसर अगर देखा जाए तो नॉन स्ट्राइक पर धर्मेश मैदान पर तैयार है। 2 खिलाड़ी बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रति ओवर 12 रन जोड़ने पड़ेंगे इस मैच को अपने कब्जे में करना है तो। एक बेहतरीन मुकाबला, गेंदबाजी में तब्दीली इस वक्त मोर्चे पर, सामने से कौन रहेगा, अब फील्डिंग फैल चुके, सीमा रेखा पर खिलाड़ी अब मौजूद हो चुके हैं, मतलब लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग को पीछे रखा है, ऑन साइड पर एक मिड ऑन जो कि थोड़ा सा सर्कल के पास रखा है, मतलब ये कुछ फील्डिंग ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी इस वक्त, शायद 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर रखे गए, 5 ऑफ साइड पर, एक स्लिप मरे। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बिट करते हुए। देखिए राउंड विकेट से जब आप गेंद करते हैं तो हल्की सी गेंद घूमती हुई, और शायद तो देखिए ऑफ स्टंप पर यह गेंद उछाल के साथ निकले, विकेट कीपर के हाथ में, रन वहां पर नहीं मिलते हुए। आशीष शेलेक्टर, काफी साल का तजुर्बा इस खिलाड़ी को, अनुभव मैदान पर, और वही अनुभव काम करता हुआ।
इस बार फिर से बल्ले पर इस बार लगी है, कोई शक नहीं रहेगा, बिल्कुल विकेट कीपर के झोली में और एक विकेट निकला। 3 विकेट निकलने के बाद नाजुक हालात मैदान पर, जबकि सिर्फ टोटल हो चुका है 2 रन इस मैच में। और टाइम व्यतीत कर रहे हैं, इतना समय नहीं हमारे पास है, सो प्लीज जल्दी कीजिए। दूसरा खिलाड़ी पहुंचने से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि यहां पर टाइम कम है हमारे पास। मैचेस अभी भी बहुत से होने बचे हैं और काफी दर्शक इस मैच का लुफ्त आनंद उठाते हैं इस मैदान में। तुषार धामापुरकर जो कि इस वक्त बल्लेबाजी पर स्ट्राइक एंड पर रहेगा। देखिए बल्लेबाजी करनी है मैदान पर आज, अगर 50 रन का पीछा करना है तो एक किसी खिलाड़ी को अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ेगी, तब यह मैच बनेगा। अगर इस तरह से बैटिंग होगी तो शायद ये मैच उतनी दूर चला जाएगा, बाद में इस मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पर पावर प्ले में सिर्फ 2 रन आपने जो कि बनाए मैच में 2 विकेट के नुकसान पर। आशीष शेल्टर वापस साइड में राउंड विकेट से, इस बार गेंद को ऊपर किया, हवा में खेला गेंद को, मिड विकेट पर सीधे खिलाड़ी के हाथ में निकली गेंद और ये आउट मैदान पर। गोविंद मैदान पर निकलता हुआ नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर। एक बेहतरीन खिलाड़ी, बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आज शायद वो मैच में बैटिंग करनी है मैदान पर। देखिए शुरुआत से लेकर आज विकेटें निकल चुकी है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्रेशर है, जो आशीष शेल्टर अपनी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करता हुआ अनुभव मैदान पर है ये। देखिए शुरुआत में किस पहला और पहली गेंद मिडन, उसके बाद लगातार 2 विकेट, और दूसरे ओवर की पहली गेंद मिडन और लगातार 2 विकेट। मतलब पहले ओवर में जो कारनामा किया था वही कारनामा दूसरे ओवर में शायद अमित ने वो कारनामा किया था, लेकिन इस वक्त आशीष उसी अंदाज पर हैट्रिक का मौका इस बार फिर से वापस आता हुआ। इसी मैच में दूसरी बार मौका आएगा आपको। इस बार हल्की सी अपील हो चुकी है, लेकिन क्या अंपायर का निर्णय रहेगा, बल्ले पर पहले लगी है या फिर पैड पर लगी है। लगता है ऐसा रहा कि शायद बल्ले पर पहले लगी है गेंद, इसका मतलब है वहां पर एक रन निकलेगा। सिंगल के साथ गोविंद ने खाता खोला अपना और टीम का स्कोर पहुंचा अब मात्र सिर्फ 3 रन पर। देखिए अभी तक मैच बिल्कुल फंसा हुआ है, बड़े शॉट की अब दरकार रहेगी इस मैच में, एक तो बड़ा शॉट चाहिए मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर खेला गेंद को, देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, सिर्फ 1 रन का मैदान पर 1 ही रन मिलेगा। स्कोर लेके ऊपर से खेला गया था जहां पर डिक्लेयर जोन है, मतलब 1 रन के साथ उतना कोई फायदा नहीं, लेकिन चलिए वहां पर रन बनता हुआ। देखिए एक ओवर जो कि 20 रन का चाहिए, जहां पर मैच वापस हो जाए कब्जे में। लेकिन आशीष का स्पेल अब तक का ठीक ठाक, 2 विकेट, सामने से 2 रन मैदान पर। इस बार रिवर्स क्या अटेम्प्ट, वहां पर गेंद निकली पॉइंट के ऊपर से, कितने रन मिलेंगे? गेंद सी मारे कैसे बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर निकलती हुई, और 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा दूसरा और समाप्त लगभग 8 रन इस मैच में। अब 42 रनों की आवश्यकता मैदान पर, बची हुई गेंदें 18 मैदान में, विकेट अभी तक है मैदान पर, मतलब 6 विकेट बचे हुए। और गेंदबाजी में तब्दीली, सामने से अमित वापस, अमित का पहला स्पेल खूबसूरत था, 2 विकेट और सिर्फ 2 रन मैदान पर।
इस बार सीधा खेला हुआ शॉट ऑन से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। पहला रन बहुत तेज निकला, जब तक बाउंड्री से खिलाड़ी दौड़ कर रहे थे। शायद देखिए शायद 2 रन बनने थे वहां पर, लेकिन एक ही रन बनता। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 9 रन पर 41 रनों की अभी भी आवश्यकता मैदान पर इस मैच को जिससे पीछे। अमित का स्पेल गणेश सर बता रहे 7 गेंदे लगभग 3 रन और 2 विकेट, मतलब क्या क्रूशियल बॉलिंग मैदान पर। और इस बार बिल्कुल गेंद लेग ब्रेक थी, टिप्पा खाते की हल्की सी गेंद घूमी वहां पर ऑन साइड पर, बहुत ताकत के साथ मारने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन बल्ले पर लगकर गेंद विकेट के पीछे स्लिप तक पहुंची, लेकिन उस वहां से एक मौका मिलता हुआ मैदान पर कैच छूटता हुआ। देखिए इसी समय पर ये कैचेस लेने होते, बल्लेबाजों को पता है कि अटैक ही करना है मैदान पर, सबसे बड़ा बिल्कुल इस वक्त खेल बैटिंग करनी है। इस बार रिवर्स रिवर्स, ये रिवर्स खेलने का प्रयास कर, देखिए कुछ सीधे नाका में काम करे तो तिरछा बल्ला चलाइए वो काम होगा, लेकिन वो काम हुआ नहीं मैदान पर। अच्छी बॉलिंग अभी तक, 9 गेंदों का खेल अभी तक डाल चुकी है गेंदबाजी में, और 3 रन और 2 विकेट, मतलब क्रूशियल बॉलिंग अब तक की बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर सामने से। और इस बार विकेटों के सामने पाए गए और ये आउट मैदान पर। सफलता मिलती है अमित को इस वक्त, तीसरी 3 विकेट अमित के खाते में निकलते हुए, और टीम का स्कोर जबकि 9 विकेट 9 रन पर, जबकि 5 विकेट के नुकसान के बाद सिर्फ 9 रन, जबकि 50 रन का पीछा करना है। 41 रन अभी भी चाहिए इस ओवर के बाद, तो खेल बचेगा सिर्फ 2 ओवर का। देखिए इस साउंड सिस्टम की वजह से यह आवाज पूरी इस एरिया में गूंज रही है, उसका कारण है कि साउंड सिस्टम। वापस खेल मैदान पर, नया खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुका है, आरिश बांदेकर। बल्लेबाजी जानते हैं करना, ये बहुत ताकतवर खिलाड़ी, शक्तिशाली खिलाड़ी है, और आज वो काम करना है मैदान में। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया सीधे लॉन्ग ऑफ पर, हाथों में और 1 विकेट मैदान पर। 4 विकेट अभी तक अमित के खाते में, लगभग अभी तक सिर्फ 3 रन खर्च करने के बाद मैच पूरा फंस गया। 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर मात्र पहुंचा है 9 रन पर। क्रिकेट में बल्लेबाजी से मनोरंजन ना हुआ, लेकिन बच्चे ने पूरा पैसा वसूल कर दिया। थैंक यू कैमरामैन, आपका भी धन्यवाद। लेकिन वापस खेल में चलते लेके इस मैदान पर। ओह, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस थी, गेंद हल्की सी घूमती हुई यहां पर विकेट कीपर के झोली में निकली, और वहां से और समाप्त हो चुका है मैदान में तीसरा और समाप्त। 3 और समाप्ति के बाद अमित का वो स्पेल गणेश सर बता रहे, अमित ने 2 ओवर डाले, सिर्फ 3 रन खर्च करने के बाद टोटल 4 विकेट निकाले गए। मतलब एक बार जोरदार तालियां उस अमित की इस स्पेल के लिए।
थैंक यू प्रथमेश। अब गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर। शॉर्ट गेंद फिर से इस बार ऑन साइड पर खेला, स्कोर लेके ऊपर से क्या डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद, सिर्फ 1 रन के लिए 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 40 रन की अंतिम आवश्यकता, 11 गेंदें यहां से बची है मैदान पर। हमारे साथ प्रथमेश बिल्कुल एक बेहतरीन डिजिटल स्कोरर है, उनके साथ गणेश सर भी जुड़ चुके हैं। आपका खास आभार। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से आपको इस वक्त ये मैचेस दिखाए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक क्रूशल जो कि मोमेंट, हर वो मोमेंट दिखाया जाएगा मैदान पर। अब 11 गेंदें और 40 रन, जिससे पीछे अटैक ही करना पड़ेगा, अन्यथा मैच फंस गया मैदान पर। और इस बार खींचकर खेला शॉट ऑन साइड पर, लेकिन ताकत उतनी ठोस नहीं लगी है। मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, थोड़ी सी हल्की सी शायद गफलत हुई, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन थ्रो वापस निकलता हुआ, जहां से रन आउट का मौका मिला और एक विकेट निकला मैदान पर। और विकेटों की छड़ी लगती जा रही, जहां से टोटल स्कोर में तब्दीली सिर्फ 11 रन पर इस मैच में और एक विकेट निकलता हुआ। पर रनआउट के रूप में विकेट आउट हो चुका है। 7 विकेट नुकसान के बाद सिर्फ टोटल है मात्र 11 रन पर। मंगेश मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में, बल्लेबाजी बहुत शेष है लेकिन करनी है मैदान पर। ओ बाउंस बाउंस, गति वहां पर, 1 बाउंस का इशारा वहां पर पहुंच चुका है। देखिए शायद परखा नहीं वहां से मंगेश ने, उनको लगा गेंद बहुत शॉर्ट आएगी, लेकिन गेंद तेज निकली, सीधी विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। इस बार ऑन साइड पर तगड़ा प्रहार किया, लेकिन शायद गैप नहीं ढूंढ सके, जहां से मिड विकेट खिलाड़ी आराम से, पता है कि यहां से ये मैच मुश्किल होगा सामने वालों के लिए, लेकिन 2 रन वहां पर बनते हुए, और 2 रन के साथ काफी टाइम के बाद ये 2 रन निकले, मतलब 13 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। 3 ऑफिशियल्स अंपायर बिल्कुल इस वक्त मैदान पर, उत्तम मोटे जो कि बॉलिंग एंड पर काम करते हुए, उनके साथ जो कि इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ पर, 1 ही रन मिलेगा। नितिन जबड़े जो कि बैटिंग एंड पर, नो बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचता, ये दूसरा शायद बाउंस अंदाज से मिल रहेगा, इसलिए अंपायर नो करा दिया होगा, क्योंकि पहला बाउंस हो चुका है। और ये फ्री हिट का माहौल मैदान पर। देखिए फ्री हिट के माहौल पर आपको कुछ नहीं करना है, अटैक ही तो करना है। बिल्कुल अभी भी मैं तो कहूंगा भाई, दिल्ली बहुत दूर है, ये मैच बन नहीं सकता। अगर 2-4 शॉट गुच्छों में निकल जाए ना, तो उम्मीद है मैदान पर, क्योंकि फ्री हिट के माहौल पर आपको पूरे मौके मिलते हैं बल्ला चलाने के, और वही तो काम करना है मैदान में आपको। इस बार बल्ला तो चलाया, लेकिन गेंद उतना डिस्टेंस नहीं कर पा रहा, लॉन्ग ऑन पर निकले गेंद, आराम से टहलते पहलते खिलाड़ी ने इस गेंद को रोका, मतलब 2 ही रन वहां पर बनेंगे। और 2 रन के साथ 50 रन का पीछा करती हुई सामने से इस वक्त मैत्री स्पोर्ट टीम सुकड़वाड़ी, जिन्होंने अब तक का टोटल बनाया सिर्फ 17 रन मैदान में। अब बहुत मैच फंसा हुआ, बहुत दूर है मैच मैदान पर, 2 शॉट बनने चाहिए ओवर में। ऑफ स्टंप पर बाहर गेंद को कट किया, गेंद को पॉइंट किया ऊपर से, हालांकि टाइमिंग उतनी अच्छी है, लेकिन डिक्लेयर जोन तक गेंद पहुंचेगी सिर्फ 1 रन के लिए। गाडी नंबर 9311 स्वीप गाडी वाटेवर लावली आहे, त्यामुळे ज्या मालकाची आहे त्यांनी थोडीशी बाहेर काढायची, वाहनांना अडथळा होतोय काढण्यासाठी, सो प्लीज शत 32 रन की आवश्यकता इस वक्त, जिससे पीछे इस मैच में मैच बिल्कुल फंस गया प्रथमेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर। प्रथमेश में फील्डिंग किस तरह से लगाई है, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 4 ऑन साइड पर, मतलब जैसे है वैसे ही है फील्डर। अब तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली फील्डिंग में, कि अटैकिंग बैटिंग देखने को ही नहीं मिले मैदान में। फुल टॉस गेंद, ये भी मौका था बड़े शॉट के लिए, लगभग मैच अब तक बिल्कुल फंसा हुआ, लेकिन ग्राउंड में बहुत सुंदर फील्डिंग, 1 रन नहीं वहां पर 2 रन बनेंगे। अब अंतिम 5 गेंदों पर 5 छक्के मारने, तब ये मैच आपके पाले में है, अन्यथा मैच मुश्किल मैदान पर।
प्रथमेश जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। 5 खिलाड़ी ऑन सेट पर, प्रोटेक्शन प्रथमेश ने खुद दिया इस वक्त गेंदबाजी पर। मतलब अब तक की फील्डिंग वही है, 4 ऑन सेट पर, 5 ऑफ सेट पर, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। स्लिप में अभी तक खिलाड़ी मौजूद है कैचिंग पोजीशन के लिए। शॉर्ट गेंद बल्ले पर लगी, स्टंप पर लगी, उसके बाद विकेट निकलता हुआ। अब अंतिम 4 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। चार गेंदों पर आपको 5 छक्के मारने, काम इतना तो सरल नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, कभी कभी अनहोनी भी हो सकती है, होनी में तब्दील। लेकिन यह मुकाबला बहुत कड़क रहेगा। और इस बार खींचकर शॉट को खेला, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है और एक विकेट निकला इस ओवर में। होगा मैदान पर। देखिए शुरुआत में हैट्रिक का मौका अमित को आया, वो नहीं मिला। आशीष को आया, वो नहीं मिला। अब प्रथमेश के हाथ में है और यह आखिरी जोड़ी मैदान पर, पायस आखिरी जोड़ी मैदान पर। सर जी, दिए की लौ जो फड़फड़ाते ना, जो बुझने के दांव पर होते, ये जोड़ी है ये मैदान पर। ये कब बुझेगी किसी को पता नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये बहुत उजाला दे जाती है। शायद वो कारनामा आज हो जाए मैदान पर। विकेट, हैट्रिक विकेट खेले, देखिए ग्राउंड फील्डिंग। लेकिन पायस एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बल्लेबाजी नहीं तो गेंदबाजी करना ये जानते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में इतनी देर से, इसका मतलब है कि बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन पायस आज हैट्रिक बचानी आपको है मैच में, और हैट्रिक निकालनी है सामने से। इस बार सीधा शॉट, लेकिन चलिए बल्ला जिस तरह से डाला, ये तो अनुमान लग चुका है कि ये आखिरी समय पर बैटिंग कर सकते हैं मैदान पर। और नो बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा। देखिए अति उत्साही हो गए ये हैट्रिक के लिए। शायद ग्राउंड फील्डिंग कहां पर लगाई ये अचानक से भूल गए। शायद 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर रखे होंगे मेरे अंदर से, इसलिए अंपायर ने शायद, या कुछ और कुछ कारण होगा, ले पता नहीं इतना कारण क्या होगा, लेकिन हाँ 3 ही खिलाड़ी ऑन साइड पर। अंपायर कभी कभी हम बता नहीं सकते कि क्या वहां पर होता है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल पता होते हैं। रिवर्स, रिवर्स इस बार, चलिए सीधा बल्ला नहीं तो तिरछा ही सही, रिवर्स मारने का प्रयास किया, लेकिन पायस से रन नहीं बनेंगे। अब पायस से सवाल तो नहीं पूछ सकते कि कितने रन इस साल में बनाए, लेकिन उम्मीद है कि एक बड़ा शॉट पायस देखने को मिले आपके चाहने वालों को, क्योंकि मैच पूरा फंस गया। आखिरी जोड़ी है ये मैदान पर। इस बार बल्ले पर लगी, अगेन निकली स्लिप तलक, और ये मुकाबला अब जाकर इस 1 रन के साथ तो लग रहा है कि ये मुकाबले में 22 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। मैच नहीं बनेगा ये, अब बहुत मुश्किल है मैच बनाना, क्योंकि यहां से वर्षा वॉरियर्स देवबाग टीम ने ये मुकाबला लगभग जीत चुके हैं। सिर्फ औपचारिकता ही बची है कि पायस एका शॉट मारे मैदान पर। और इस बार ऑप्शनल के बाहर कट किया, हवा में रखा गेंद को, लेकिन चलिए वहां से रन बनेंगे नहीं बनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। और मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन बनेगा? 2 ऑप्शन हमारे पास है उस रैंकिंग में। देखिए एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 27 रन बनाए, और कुल मिलाकर उस 27 रनों में कितनी गेंदें सर जी खेली? 4 चौबे, 12 गेंदों पर 27, उसमें 4 चौबे मौजूद है। और दूसरा खिलाड़ी जो अमित ने क्रुशल बॉलिंग डाली है, 2 और 3 रन और सिर्फ 4 विकेट जो कि इस वक्त दिए भर चुके हैं। मतलब ये क्रुशल बॉलिंग थी। अब